माँ कुष्मांडा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड पे अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड पे सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुख मंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अखंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुष्मांडा वास करती है। माँ कुष्मांडा के मुख मंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये देवी अष्टभुजा कहलाई। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी कुष्मांडा वो उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। देवी कुष्मांडा की मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनकी ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों वादियों से मुक्त करती है और उससे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये थी माता का महत्व और व्रत कथा। आशा करती हूँ ये कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय माता दी।